नमस्कार साथियों, एग्ज़ाम अपडेट्स यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। साथियों, मैं यही दुआ करता हूँ कि आप लोग हमेशा एकदम स्वस्थ रहें, कुशल मंगल रहें। फ्रेंड्स, बात कर रहे हैं बीएसएफ एससीएम हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की, जिसमें आपको पता है 1526 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कंप्लीट हो चुके हैं। इसकी फ़िजिकल के संबंध में फ्रेंड्स जानकारी प्रोवाइड करेंगे कि आपकी जो फ़िजिकल हैं वो कब से कंडक्ट करा लिए जाएंगे और आपके पास कितना समय बात करेंगे अभी शेष है फ़िजिकल का। आपकी जो तैयारी, यदि आप फिजिकल आपने स्टार्ट नहीं किए हैं तो साथियों मैं तो आपसे यही निवेदन करना चाहूँगा कि आप अभी से जो फिजिकल है उसकी फ्रेंड्स तैयारी प्रारंभ कर दें, क्योंकि बाद में आपको ज़्यादा समय मिलने वाला नहीं है। ठीक है, इसमें आप लोगों को पता है, देखो बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में फिजिकल ही सबसे पहले होंगे। जो परीक्षा जो भर्ती का जो चयन प्रोसेस है फ्रेंड्स, वो आपका पहले आपके फिजिकल होते हैं। पहले आपके फिजिकल, इसके बाद आपका रिटन एग्ज़ाम होता है। रिटन एग्ज़ाम होता है, टाइपिंग वगैरह होती है, बट सबसे पहले आपका फिजिकल होगा। ठीक है, फिजिकल में आप लोगों को पता है कि आपके पुरुष वर्ग में मेल कैटेगरी में बात करेंगे, आपकी जो रेस मांगते हैं फ्रेंड्स वो 1600 मीटर की 1600 मीटर की रेस होती है, जो आपको 6.5 मिनट में निकालनी होती है, 6.5 मिनट। ठीक है, इसके अलावा फ्रेंड्स फीमेल की बात करें, फीमेल में आपको 800 मीटर की रेस होती है। फ्रेंड्स, फीमेल कैटेगरी में जो आपकी रेस होती है वो आपकी कितनी 800 मीटर की होती है। 800 मीटर की होती है। टाइम आपको मिलता है 4.45। ठीक है, 4 मिनट 45 सेकंड का आपको जो समय मिलता है, जिसमें आपको क्वालिफाई करना ज़रूरी होता है। यदि आप फिजिकल क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आप ये मान के चलिएगा, जो अपने पोस्ट है हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 1526 के लिए अप्लाई किया है तो आप ऑलरेडी भर्ती से बाहर हो। पहला जो चरण है वो फिजिकल है, वो आपको क्वालिफाई करना ज़रूरी होता है। इसके बाद आपका जो रिटन एग्ज़ाम होगा, क्या होगा, रिटन एग्ज़ाम होगा, जिसमें आपके 100 क्वेश्चन होंगे और 100 नंबर के 100 क्वेश्चन होते हैं इसमें। और सबसे बड़ी विशेषता है परीक्षा की, जिसमें रिटन एग्ज़ाम में साथियों कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ठीक है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो मैं आपको बताऊंगा रिटन एग्ज़ाम के लिए साथियों, मैं आपको बताऊं कम से कम, मतलब फिजिकल के बाद रिटन एग्ज़ाम में 100 में से कम आपको यदि परीक्षा में सिलेक्शन लेना है तो आपको कम से कम नहीं तो 80 मार्क्स लेके आने आउट ऑफ 100 सिलेक्शन के लिए, फाइनल सिलेक्शन के लिए। फ़िलहाल के लिए आपको फिजिकल की जो तैयारी है वो करके चलनी है साथियों। अभी देखो, आपको मैं बताऊं, अभी अगस्त का माह प्रारंभ है। ठीक है, अगस्त का माह चल रहा है। आज क्या है, 4 अगस्त है। ठीक है, 4 अगस्त है। तो अभी क्या है, अभी सबसे पहले तो जो भी ऑनलाइन आवेदन कर चुके हैं साथियों, उनके फॉर्म चेकिंग की जो प्रक्रिया है, फॉर्म चेकिंग की जो प्रोसेस है वो प्रारंभ होगा साथियों, जिसको हम स्क्रूटनी प्रोसेस बोलते हैं। जिसमें जो भी कैंडिडेट्स फॉर्म अप्लाई करते हैं उनका फॉर्म चेक किया जाता है, एक्सेप्ट करते हैं, एक्सेप्ट होता है तो अगर कोई गलती नहीं होती है तो एक्सेप्ट होता है, नहीं तो रिजेक्ट होता है। ठीक है, यदि इसका भी फॉर्म स्टेटस मतलब एक्सेप्ट रिजेक्ट के अलावा पेंडिंग होता है तो मतलब आपका जो फॉर्म है, ऑनलाइन आवेदन है फ्रेंड्स, वो अभी स्क्रूटनी प्रोसेस से होके नहीं गुजरा है। ठीक है, तो फिलहाल आपके लिए मैं बताऊं, अगस्त का जो पूरा माह है ये फ्रेंड्स आपका फॉर्म चेकिंग में लगेगा। अगस्त का पूरा माह स्क्रूटनी प्रोसेस में लगेगा, जिसमें काफ़ी फ्रेंड्स अभ्यर्थियों का जो फॉर्म है वो रिजेक्ट भी होता है। अराउंड आप कह सकते हो 5 से 8% अभ्यर्थियों का जो फॉर्म है वो रिजेक्ट होगा इसमें। ठीक है, अब देखो इसके बाद आपको पता है टाइपिंग इसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाने वाली है। टाइपिंग के लिए देखो 2 जो नोडल फोर्स बनाए जा सकते हैं, 2 में से कोई भी एक, या तो बीएसएफ खुद कराता है टाइपिंग। ठीक है, बीएसएफ या तो खुद कराता है या फिर आपका सीआरपीएफ कराता है, या फिर सीआरपीएफ कराता है। चांसेस हैं फ्रेंड्स बीएसएफ को नोडल फोर्स बनाए, मतलब बीएसएफ ही इसमें क्या है, टाइपिंग आपके कंडक्ट कराएगा नोडल फोर्स। और सीआरपीएफ देखो पॉसिबिलिटी बीएसएफ की ज़्यादा है, माइट भी आपका सीआरपीएफ भी कंडक्ट करा ले, बट यदि यहाँ सीआरपीएफ नोडल फोर्स बनाया जाता है टाइपिंग के लिए तो फ्रेंड्स आप मान के चलिएगा टाइपिंग में काफ़ी अभ्यर्थी, मतलब जो रिजेक्ट होने वाले अभ्यर्थी हैं उनकी संख्या ज़्यादा रहेगी, और जिससे क्या होगा, कट ऑफ आपकी कम रहने वाली है। ठीक है, तो वो की तो परिस्थितियाँ बताएंगी कौन किसको नोडल फोर्स बनाया गया है, मतलब टाइपिंग कंडक्ट कराने के लिए। चांसेस मैंने आपको बता दिया बीएसएफ के ही ज़्यादा हैं। ठीक है, इसके अलावा बात करेंगे फ्रेंड्स, अभी देखो मैंने आपको बता दिया अगस्त का पूरा माह जो है वो आपका स्क्रूटनी प्रोसेस में लगेगा। ठीक है, इसके बाद फ्रेंड्स आपका स्क्रूटनी प्रोसेस के बाद आपको पता चलेगा जो आपका ऑनलाइन जो स्टेटस है फॉर्म का, वो एक्सेप्ट हुआ है, रिजेक्ट हुआ है या फिर पेंडिंग है, वो आपको चेक करने का समय दिया जाएगा। ठीक है, तो आपके मतलब स्क्रूटनी प्रोसेस के बाद मैक्सिमम 20 से 25 दिन के बाद, 20 से
25 दिन के बाद आपको जो फिजिकल जो डेट है वो अनाउंस कर दी जाएगी। ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको अग्रिम सूचना प्रोवाइड की जाएगी किसके संबंध में कि आपकी जो फिजिकल डेट क्या रहने वाली है। अब मैं आपको बताऊं साथियों, फिजिकल जो डेट है वो फ्रेंड्स सितंबर के लास्ट में, कब, सितंबर लास्ट में फिजिकल आपके जो हैं वो कंडक्ट कराने की पूरे चांसेस हैं। आप 20 सितंबर के बाद आपकी जो फिजिकल हैं वो मान के जो अपनी फिजिकल की जो तैयारी है साथियों उसको गति दे सकते हैं। अभी आपको देखो पता है, सफल होने के लिए कोई भी स्मार्ट काम नहीं होता, कोई स्मार्ट गेम नहीं है, सिर्फ तो सिर्फ एक ही तरीका है, ओनली हार्ड वर्क। ठीक है, सफल होने का सिर्फ, अब देखो कोई भी परीक्षा है उसमें सफलता हासिल करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप उस परीक्षा की एडवांस में पहले से तैयारी करके चलें। एक दिन 1-2 महीने में किसी भी परीक्षा को आप नहीं निकाल सकते हैं। उसके लिए मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो भी अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन किए हैं, और आपका ये नैतिक दायित्व बनता है कि आपने ऑनलाइन आवेदन किया है तो आप अभी से फिजिकल है उसकी जो तैयारी है, रनिंग, देखो आपको मैं ये नहीं कहता हूँ यदि 2-1 दिन आप मतलब नहीं भी कर पाते, फिलहाल कोशिश करें अभी से 1 दिन में 1 बार, चाहे आप मॉर्निंग में चाहे इवनिंग में, सुबह या शाम में से किसी एक टाइम रनिंग जो है वो चालू कर दें। 1600 मीटर की है, क्योंकि बाद में क्या होता है, जैसे मान लीजिएगा अगस्त में यदि आप रनिंग चालू नहीं करेंगे, ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगा सभी नहीं करेंगे, कुछ अभ्यर्थी नहीं करेंगे, नहीं तो मोस्ट ऑफ द जो जेन्युइन कैंडिडेट है वो अपनी रनिंग अभी से प्रारंभ कर चुके होंगे। उनको पता है अभी हम खाली बैठे रनिंग अभी से चालू कर देंगे तो कहीं ना कहीं तैयारी उनकी बेहतर हो पाएगी फाइनल में जाके। क्योंकि आपको पता है शुरू में यदि आप रनिंग करते हैं, शुरू में बहुत दिन बाद रनिंग करते हैं, तो आप 8 से 10 दिन तक मानिए आपका जो शरीर है वो टायर्ड हो जाएगा, थक जाएगा, पैर दर्द करेंगे। ठीक है, तो ऐसा ना हो जो फिजिकल आप सोच रहे हैं, फिजिकल जब डेट अनाउंस होगी इसके बाद हम रनिंग करेंगे, तो कहीं ना कहीं से आपकी जो तैयारी है रनिंग की वो उतनी अच्छी नहीं हो पाएंगी जो कैंडिडेट ऑलरेडी फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं पहले से ही। ठीक है, तो पहला स्टेज जो फिजिकल है वो आपको किसी भी कीमत पे क्वालिफाई करना है, उसके लिए ज़रूरी है कि आप एडवांस में तैयारी लेके चले फिजिकल की। ठीक है, हो सकता है शायद जो पहले के जो अभ्यर्थी है जिनको एक्सपीरियंस है तो वो अपनी फ़िजिकल की तैयारी अभी से करना प्रारंभ कर दिए होंगे। बाकी मैं बता चुका हूँ साथियों, आपकी जो फ़िजिकल की डेट है साथियों वो सितंबर में, वो भी लास्ट में 20 सितंबर के बाद कभी भी जो फिजिकल है वो कंडक्ट कराने के पूरे चांसेस हैं। यदि हाँ, मैं आपको बता चुका हूँ ऐसी कोई निश्चित तिथि अभी प्राप्त नहीं हुई है, कोई आपसे कहे कि ऐसी इस तिथि को आपके जो फिजिकल है वो कंडक्ट कराए जाएंगे, तो फ्रेंड्स बिल्कुल अभी ये इस बात पे बिल्कुल प्रामाणिकता के साथ आप ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। सबसे ज़रूरी है फ्रेंड्स, आप ऑफिशियल जो वेबसाइट है उसको समय समय पे चेक करते रहें। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको इस चैनल के माध्यम से किसी भी सरकारी जॉब की और आपको जो BSF हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की फिजिकल डेट या फिर किसी भी भर्ती से रिलेटेड जानकारी है, एकदम ऑथेंटिक और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन समय समय पे प्राप्त होती रहेगी फ्रेंड्स, जो आपके सरकारी जॉब प्राप्त करने के सफ़र में आपके लिए लाभदायक और महत्वपूर्ण हो सकती है। इसी के साथ साथियों मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। बाकी आप सभी लोग फ्रेंड्स अपना ख्याल रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा साथियों। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, आपका समय शुभ।